अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो आगे सीखने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर इन टैली प्राइम क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ है कि हमें जब भी हम किसी प्रकार का फाइनेंशियल ईयर को चेंज करते हैं तो हमें तीन इसके पॉइंट ऑफ को समझना होगा। टेली प्राइम के अंदर डेटा का बैकअप लेना है, उसके बाद में आपने जो डेटा का बैकअप लिया है उसे रिस्टोर करना है। यदि आप दूसरे ईयर के लिए अपनी कंपनी को शिफ्ट करना चाहते हैं सो यहाँ पर आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। सो हम इन तीनों स्टेप्स को आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जो बैकअप है वह क्या होता है और किस तरीके से हम बैकअप लेते हैं। सो इसकी जो डेफिनेशन है वह मैंने यहाँ पर एक इजी वे में ले रखी है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। बैकअप का मतलब है डेटा की एक कॉपी बनाना, ताकि अगर भविष्य में कोई समस्या हो जाए, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है आपके सिस्टम में, जैसे कंप्यूटर क्रैश हो जाए या वायरस अटैक हो जाए या डेटा गलती से डिलीट हो जाए, मतलब इस तरीके की अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हम अपने पुराने डेटा को वापस ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो डेटा होता है वह हम बैकअप लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी कंपनी का डेटा अलग अलग साल में रखना चाहते हैं, समझिएगा ध्यान से, अलग अलग साल में अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट को ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो ये होता है बैकअप। मैं आपको यहाँ पर बैकअप लेना भी सिखाऊंगा और इसको कैसे रिस्टोर करना है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन आप इसकी जो डेफिनेशन है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला है इसी में रीस्टोर का मतलब पुराने बैकअप डेटा को वापस लाना और उसे फिर से इस्तेमाल करना। अगर आपका डेटा गलती से डिलीट हो गया है, सिस्टम खराब हो गया है या फिर कोई पुराना डेटा वापस लाना है, ठीक है, तो रीस्टोर की मदद से आप बैकअप किए गए डेटा को फिर से टैली में ला सकते हैं। मतलब ये जो रीस्टोर का जो ऑप्शन है यह आपका जो डेटा है उसको वापस से रीस्टोर करने का वर्क करता है। सो इसे आप इजी वे में इसे समझ सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब जो लास्ट है वह है स्प्लिट। अब देखिए स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट का मतलब ये होता है कि अलग अलग भागों में बांटना। क्या होता है, अलग अलग भागों में बांटना। अब मान लीजिए कि आपका जो डेटा है, ठीक है, आपका जो ईयर है, अभी जो जो ईयर चल रहा था आपका, समझिएगा ध्यान से कि 2023-24 चल रहा है, ठीक है, फिर 24-25, फिर 25-26, ठीक है। तो ये हो गया 3 साल का डेटा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि तीनों साल का जो डेटा है वह आपको अलग अलग तरीके से दिखाई दे, यानी कि अलग अलग इसकी कंपनी आपको दिखाई दे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कंपनी को स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। देखिए यहां पर मैं आपको इसकी भी डेफिनेशन बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। स्प्लिट का मतलब है किसी बड़े डेटा यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को छोटे हिस्सों में बांटना। जस्ट मैंने आपको बताया, जब टैली में डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब जो टैली के अंदर डेटा अगर ज़्यादा हो गया है तो उसकी जो स्पीड है वह कम हो जाती है और उसे मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में स्प्लिट कंपनी फीचर का उपयोग करके पुराने वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर को अलग किया जा सकता है, जैसे कि जस्ट मैंने आपको बताया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर इनको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली। अब हम सीखते हैं यहाँ पर डेटा को बैकअप लेना, ठीक है। अब बैकअप कैसे लेना है, तो बैकअप लेने के लिए हमें यहाँ पर डेटा पे क्लिक कर देना है। डेटा पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहला बैकअप, रिस्टोर एंड स्प्लिट, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, बैकअप लेंगे। बैकअप पे क्लिक कर देंगे। हम जैसे बैकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जिस भी कंपनी का डेटा सिलेक्ट करते हैं उसे आपको कहाँ पर रखना है, मतलब उसकी जो डेस्टिनेशन है ना वो जगह आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी आपके फाइल के अंदर, ठीक है। आप कहाँ पर उस डेटा को रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर एक स्पेसिफाई पाथ कर देता हूँ। अभी जो मैं डेटा का बैकअप लेना चाहता हूँ वह मैं इस लोकेशन पे लेना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है उसको कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और जस्ट हम वापस यहाँ पर आकर स्पेसिफाई पाथ के क्लिक करके या फिर उसका जो पाथ है उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो लोकेशन सेलेक्ट की है वो यहाँ पर आ चुकी है, हम एंटर कर लेंगे।
अब हम यहाँ पर कौन सी कंपनी का डेटा को बैकअप लेना चाहते हैं, समझ में आया? हम कौन सी कंपनी का डेटा को बैकअप लेना चाहते हैं, तो वो हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एबीसी पीवीटी एलटीडी का जो डेटा है उसको बैकअप लेना चाहते हैं। ठीक है, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें किसी भी कंपनी का डेटा को बैकअप नहीं लेना है, तो उसके बाद में हम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ठीक है, हम जैसे यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वह इस लोकेशन पे आके स्टोर हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस कंपनी को फॉर एग्जाम्पल कि ये कंपनी हमारे हाथ से डिलीट हो जाती है, तो मैं यहाँ पर आपको ये डिलीट करके भी एक बार बता ही देता हूँ ना। ठीक है, तो हमें डिलीट करना है इस कंपनी को, तो हम क्या करेंगे, इस कंपनी को डिलीट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो कंपनी थी उसको यहाँ पर डिलीट कर दिया है। मैं आप एक बार आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनी में दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वह कंपनी दिखाई नहीं दे रही है जो अभी हमने यहाँ पर डिलीट की है। अभी हमने उस कंपनी को यहाँ पर डिलीट कर दिया, ये गलती से डिलीट हो चुकी है। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी जो डिलीट कंपनी हुई है उसे हमें वापिस से रीस्टोर करना है। क्या करना है, रीस्टोर करना है। तो यहाँ पर अभी हमने जो बैकअप ले रखा था वो बैकअप हमें यहाँ पर दिखाई देगा। हम इसे रीस्टोर करना चाहते हैं, तो वापस हमें यहाँ पर डेटा पे आना है। ठीक है, उसके बाद में रीस्टोर पे आना है, एंटर कर लेना है। ठीक है, हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट कंपनीज फॉर रिस्टोर। आप कौन सी कंपनी को रिस्टोर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर नाम देना होगा। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, स्पेसिफाई पाथ करके सीधा उस कंपनी को यहाँ पर लेके आना चाहते हैं। तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ की जो लोकेशन ना, इस लोकेशन को हम वापस यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और जस्ट यहाँ पर लाकर हम उसको पेस्ट कर देंगे और एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एबीसी पीवीटी एलटीडी के नाम से जो कंपनी थी वह यहाँ पर हमें दिखाई देना शुरू हो चुकी है। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप यार देख सकते हैं कंपनी का नाम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, हम एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वो कंपनी रीस्टोर हो चुकी है। अब हम उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्टर F3 बटन दबाते हैं और उस कंपनी को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वह कंपनी आ चुकी है। तो मैंने इसके दोनों स्टेप्स आपको बता दिए। पहली है बैकअप लेना और उसको रीस्टोर करना। ठीक है, गलती से अगर डिलीट हो जाती है या फिर कुछ मिस्टेक्स हो जाती है आपके सिस्टम के अंदर, तो इस तरीके से आप उस कंपनी को रीस्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एबीसी पीवीटी एलटीडी की जो कंपनी थी हमारी, उसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम सीखते हैं यहाँ पर कंपनी को स्प्लिट करना। देखिए, स्प्लिट यानी कि हम ये चाहते हैं कि पुराने साल की जो कंपनी है वह एक अलग हो जाए और इस वाले साल की जो कंपनी है वह एक अलग हो जाए। हम इन दोनों कंपनी को अलग अलग भागों में बांटना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्प्लिट कंपनी को करना होगा। अब देखिए, कंपनी को स्प्लिट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि कोई एरर तो नहीं है। अगर कुछ एरर होगा तो वह स्प्लिट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई डेटा पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है वेरीफाई डेटा। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसका नाम हमें यहाँ पर दिखाई देगा। हमें इसके ऊपर एंटर कर देना है। हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई एरर होगा कंपनी के अंदर तो वह एरर हमें यहाँ पर दिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारी कंपनी में किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं है, तो हम इसको सीधा इजीली क्या कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस पीछे आ जाते हैं। वापस हम यहाँ पर चलते हैं डेटा पे और यहाँ पर हमें वापस से स्प्लिट करना है, स्प्लिट डेटा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी नेम दिखाई दे रहा है, हमें एंटर कर लेना है। उसके बाद में अब आप यहाँ पर कहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब देखिए कंपनी को आप अलग अलग भागों में बांटना चाहते हैं, लेकिन कौन सी तारीख से कौन सी तारीख में उसको अलग अलग भागों में बांटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो डेटा है 24-25 2024 और 25 का अलग हो जाए और 25 और 26 का डेटा अलग हो जाए, तो हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट का डेटा हमें अलग करना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 1 अप्रैल 2025। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 का जो डेटा है वह स्लिप्ट होगा। उसके बाद में स्प्लिट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नए नाम से कंपनी बन जाएगी। ठीक है, जिसमें पीछे लिखा हुआ रहेगा अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025, क्योंकि यहाँ पर दो कंपनी बन के आ जाएगी। हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी लोडिंग होना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर दो कंपनी हमारे सामने बन के आ जाएगी। एक कंपनी रहेगी हमारी ओल्ड ईयर के लिए और एक कंपनी रहेगी हमारी प्रेजेंट ईयर के लिए।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दोनों कंपनी दिखाई दे रही है। ठीक है, एबीसी पीवीटी एलटीडी फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद में अगली जो कंपनी है वह इसके नीचे दिखाई दे रही है, और जो अभी वर्तमान कंपनी खुली हुई है वह यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, एबीसी पीवीटी एलटीडी यानी कि 1 अप्रैल 2025। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर किसी प्रकार कोई भी वाउचर एंट्री नहीं की है, तो वो यहाँ पर नो वाउचर्स इनडायरेक्ट दिखा रहा है। अब हम एक नए साल में एंट्रीज करना शुरू कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इसको ये जो कंपनी थी इसको शट करना है, तो हम इसको शट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें यहाँ पर कंपनी पे आ जाना है और यहाँ पे लिखा है शट। ठीक है, कंट्रोल F3 बटन पे आप दबा सकते हैं और आप जिस भी कंपनी को शट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप एंटर कर सकते हैं, तो वो कंपनी यहाँ पर बंद हो जाएगी। अभी जो वर्तमान में दो कंपनी खुली हुई है वह 2024 और 2025 दोनों खुली हुई है। तो इस तरीके से आप अपने पुराने साल को क्लोज कर सकते हैं और एक नए साल की ओपनिंग भी कर सकते हैं और स्टार्टिंग भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।